हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे एक गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम के बारे में। ओके, होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, आप सबकी तैयारियाँ बहुत सही से चल रही होगी। तो बच्चा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या करती है? गवर्नमेंट हर थोड़े दिनों में हमारे लिए कुछ स्कीम्स लेकर आती रहती है। वो स्कीम्स हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती, पर वो हर थोड़े टाइम बाद हमारे लिए कोई ना कोई नई स्कीम्स लेकर आती है। मे बी ये स्कीम आपके लिए नहीं होगी, पर ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होगी जो कि आपके लिए होगी। तो हम अभी फ़िलहाल बात करते हैं हमारे विश्वकर्मा योजना के बारे में। ये जो योजना है बच्चा, आप नाम देखो क्या लिखा हुआ है, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा क्या होता है कि विश्वकर्मा हमारे हिंदू माइथोलॉजी यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार एक भगवान होते हैं जो कि शिल्पकारी और कलाकारी इनके भगवान माने जाते हैं। तो ये जो योजना है वो स्पेशली बेस्ड ही है वही शिल्पकार के लोग और क्राफ्ट्समैन, यानी जो शिल्पकार करते हैं या फिर जो कि कलाकार लोग हैं उनके, यानी आप ऐसे समझ लो वो लोग जो कि बहुत पुश्तैनी टाइम से, यानी बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम से अपने इसी पुश्तैनी काम को करे जा रहे हैं। मीन्स आपके दादा परदादा, उनसे पुरानी जितनी भी पीढ़ियाँ थी लगातार यही काम कर रही है। जैसे आप मानो कि अगर कोई नाई है, उनके दादा भी नाई थे, उनके पापा नाई, मीन्स कंटिन्यू यही चलता आ रहा है कि ये फैमिली प्रोफेशन बन गया है कि उनकी फैमिली में हर कोई वही काम कर रहा। तो उन लोगों को के लिए ये स्कीम लेकर आया गया है। ओके, आगे चलते हैं। तो बच्चा, सबसे पहले इस स्कीम के बारे में सबसे पहले बात कब हुई थी? तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने सबसे पहले इस स्कीम के बारे में नहीं, इस बजट में वो लेकर आई कि जो ये क्राफ्ट्समैन है या जो ये आर्टिशियंस है, हम इनके लिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई ना कोई एक नया प्रोग्राम लेकर आएंगे, कोई एक नया स्कीम लेकर आएंगे जो क्या होगा कि इनके हेल्पफुल के लिए होगा। तो ये इन्होंने किया। जो 2023-24 जो बजट था, ओके, जो 2023-24 बजट था उसके अंदर इन्होंने बताया कि इस साल हम इन वर्ग के लोगों के ऊपर फोकस करेंगे। अब देखो, इस स्कीम का पूरा नाम क्या है? पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। कौशल का मतलब ही होता है स्किल्ड, यानी कि हुनर। कि आप क्या, जैसे कि मैं बता रही हूँ, अगर कोई लोहार है या फिर कोई कुम्हार है, बहुत टाइम से मिट्टी के बर्तन बना रहा है, अब बहुत टाइम से मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो उसके अंदर एक हुनर तो है कि हाँ वो मिट्टी के बर्तन बना सकता है। तो वैसे लोगों के सम्मान के लिए, वैसे लोगों के लिए बेस्ड ही ये स्कीम लेकर आए। इस स्कीम के और भी क्या नाम है बच्चा? पीएम विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ओके, ये उसके दूसरे नाम है। किसी भी नाम से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में। अब देखो, ये स्कीम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023-24 जो बजट था उसमें उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ होगा। पर इस स्कीम के बारे में डिटेल में जब हमें पता चला, ये कब हुआ? जब हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस का जो उन्होंने स्पीच दिया, उस स्पीच में उन्होंने इस स्कीम के बारे में बताया। इस स्कीम के बारे में डिटेल में एक एक चीज़ हमें बताई कि कौन कौन लोग होंगे, किस वर्ग के लोगों के लिए होगा, इसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, कितना लोन मिलेगा, मतलब पूरा जो डिटेल होता है ये स्कीम ऐसे बताया गया हमें। रेड फोर्ट में जब वो फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे, यानी कि झंडारोहण कर रहे थे, उस टाइम का जो उनका स्पीच था उसमें इन्होंने हमें ये सब बताया। तो स्वतंत्रता दिवस आता है हमारे 15 अगस्त को, और फिर 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने ये घोषणा की, और 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त को यूनियन कैबिनेट से ये अप्रूवल मिल गया हमें कि हम ये स्कीम लेकर आ रहे हैं जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना होगा। और कब? 17 सितंबर को ये स्कीम लॉन्च हो जाएगी। अभी जो अपकमिंग 17 सितंबर है उस दिन ये स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। ओके, अब ये जो स्कीम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब कि कोई भी चीज़ कर रही है गवर्नमेंट, कुछ भी कर रही है तो उसके पीछे का कोई मकसद होगा, है ना। तो इस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये क्या है? सपोर्ट करना उनको
टू ग्रो देयर बिजनेसेस, मीन्स सपोर्ट कर रहे हैं हम उन लोगों को जिनके पास काम तो है, वो बहुत टाइम से पीढ़ियों से वो वही काम करते आ रहे हैं, उनके पास हुनर है, काम है। हमें क्या है, उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। अच्छी से ट्रेनिंग देंगे, थोड़ा उनको कैपिटल्स प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करने के लिए ये स्कीम लेकर आई है। होप समझ में आया होगा आपको। अब क्या होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ कुछ भी स्टार्ट करते हैं, कुछ भी एनीथिंग, घर में अगर आपको फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, नॉर्मल अगर बर्थडे कोई भी चीज़ होती है, बर्थडे पार्टी कर रहे हैं हम, हर एक चीज़ के लिए हम एक बजट फिक्स करते हैं कि ये हमारा बजट होगा, इसके अंदर है कि इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, इतना काम हम करेंगे, ठीक है, इतना हमें खर्च करना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो ये हमारा बजट है, इसके लिए 13,000 करोड़ का, इस स्कीम के लिए 13,000 करोड़ का बजट फिक्स किया है। किस स्कीम के लिए बच्चा? अपना पीएम विश्वकर्मा योजना स्कीम के लिए। और इस 13,000 करोड़ में से ही अब क्या होगा कि बहुत सारे लोग इसके लिए होंगे जो इस कैटेगरी में आएंगे, जो विश्वकर्मा योजना की लाभ का लाभ उठाएंगे, है ना। तो उन लोगों को क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आपको टोटल 3 लाख रुपए का लोन देगी, ठीक है बच्चा, टोटल 3 लाख रुपीज़ का लोन दे रही है। अब ये जो 3 लाख रुपए का लोन है, ये आपको एक बार में नहीं मिलेगा। ये जो 3 लाख का लोन है, ये आपको 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहले गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए की, और ये जो 3 लाख का लोन है वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, ठीक है। तो पहले गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए देगी, ओके। अब ये जो 1 लाख रुपए है आपको कैसे मिल रहा है? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है। मीन्स आप अभी जो आप काम कर रहे हैं, आपको 1 लाख रुपए दिए, अब आपको क्या करना है, उस 1 लाख रुपए को यूज़ करना है अपने रॉ मटेरियल, यानी कोई कच्चा माल लाओ। आप कैसे कि मान लो अगर आप अभी दिन में 5 से 6 चीज़ें बना पा रहे हो, तो थोड़ा और आपके पास पैसा होगा, आपके पास सामान ज़्यादा होगा, तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाओगे। जैसे ही आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाओगे तो आपका इनकम, आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, है ना। तो उसी के लिए गवर्नमेंट 1 लाख रुपए दे रही है। अब ये 1 लाख आपको वापस किस्तों में चुकाना है, जहाँ से जिस बैंक से भी आप लोन लेंगे उस बैंक को आपको चुकाना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको टाइम दे रही है 18 मंथ्स का, ओके। गवर्नमेंट आपको टाइम दे रही है 18 महीने का। 18 महीने में अगर आप 1 लाख रुपए चुका देते हैं गवर्नमेंट को, तब आपको ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाता है, जो कि है हमारा 2 लाख रुपए का। ये 2 लाख रुपए जो है बच्चा, ये भी 5% सेम इंटरेस्ट से मिलेगा। अब ऐसा है कि देखो 5% से तो आपको बैंक आपको लोन दे रही है, मीन्स गवर्नमेंट आपको 5% रेट के हिसाब से लोन दे रही है। बट अब देखो, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं अपन SBI, कुछ ऐसे बैंक्स हो गए जिसको गवर्नमेंट ने कहा होगा कि आप इस स्कीम के अंदर, जो भी लोग हैं उन लोगों को आप इस स्कीम के अंदर लोन्स प्रोवाइड करेंगे। तो अभी अपन एग्जांपल मान के चलते हैं SBI, तो SBI का मान लो अभी लोन दे रही है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है, एग्जांपल मान के चल रहे हैं हम लोग। तो वो अगर 5% के हिसाब से इनको क्राफ्ट्समैन्स है, जो शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, इनको अगर लोन दे रही है 5% के हिसाब से, तब तो फिर SBI को लॉस होगा, है ना, क्योंकि SBI बाकियों को 10% से दे रही है। अब इतने बड़े वर्ग के लोगों को अब वो 5% के हिसाब से दे रही है, तो SBI तो बहुत ऑब्वियस है लॉस में जाएगा। तो ऐसा नहीं है, 5% से वो हमें लोन दे रही है, मीन्स जो इस कैटेगरी में जो इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं उनके लिए है। बाकी का जो 5% है वो गवर्नमेंट देगी, ओके। बाकी का जो 5% है वो SBI को गवर्नमेंट देगी, डन। अब नेक्स्ट है स्किल ट्रेनिंग विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, बहुत बेसिक सी बात है। आप किसी की पैसे सिर्फ और सिर्फ पैसे देके आप उसकी मदद नहीं कर सकते। किसी की सच में आपको मदद करनी है, सच में आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको उसको उस पैसे का यूज़ कैसे करना है, उस पैसे को मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस कामों में लगाना है कि मैं उस पैसे को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकूँ, उसको और बढ़ा सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। मीन्स जो लोग भी आएंगे, जो इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे, उनको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये ट्रेनिंग कैसी होगी? ये जो ट्रेनिंग होगी वो 5 से 7 दिनों के लिए होगी, ठीक है। 5 to 7 days यानी 1 हफ्ता का मान लो, 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होगी। मीन्स ऐसा है कि इसके अंदर आपको टोटल 40 आवर्स
यानी कि 40 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। 40 घंटे में आपको बताया जाएगा, क्योंकि अब सोचोगे इसी 4-5 दिन की ट्रेनिंग में क्या ही हो जाएगा। बच्चा वो बहुत टाइम से वो वही काम कर रहे हैं, उनके पुश्तैनी काम है वो, उनको पता है कि काम करना कैसे। बस ज़रूरत है कि उनको बस ये बताओ कि अब इन चीज़ों को आप कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हो, क्या-क्या और कर सकते हो, कैसे इस अपना जो आप बिज़नेस कर रहे हो इसको कैसे आप बढ़ा सकते हो। तो ये सब समझाने के लिए 40 आवर्स 5 टू जो 7 डेज़ है ये इनफ है। ओके, नेक्स्ट। अब क्या है कि हमें क्या-क्या बेनिफिट्स हैं इस स्कीम से, जो ये स्कीम जिन लोगों के लिए है वो क्या-क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। डन। सबसे पहला, गवर्नमेंट आपको 1 लाख का लोन दे रही है। 1 लाख का अगर लोन मिल रहा है, क्या होगा, मैं रॉ मटेरियल में लगा रही हूँ, मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मेरा इनकम ज़्यादा होगा तो आगे फ़ायदा है। ठीक है, और वो भी बहुत कम इंटरेस्ट पे, यानी 5% इंटरेस्ट बहुत बेसिक है। ठीक है, 18% इंटरेस्ट चलता है, 15%, सोचो 5% के इंटरेस्ट पे 1 लाख का लोन दे रही है। ये आप वापस कर रहे हो, वापस गवर्नमेंट आपको 2 लाख रुपए का और लोन दे रही है, ताकि आप और अपना जो आपका इनकम है, जो आपका बिजनेस आप कर रहे हो उसको बढ़ा सको, अपने इनकम के स्रोत को बढ़ा सको। ठीक है, ये भी सेकंड भी है, आपको सेम 5% रेट के इंटरेस्ट पे मिल रहा है। एक स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है बच्चा। ठीक है, एक स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से क्या होगा कि अब देखो, स्किल ट्रेनिंग है मीन्स कहीं भी आप जाते हो, अगर आप कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेकर आते हो, अगर आपके पास ट्रेनिंग है, इसका मतलब आप एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड यानी 500 का आपको डेली का भत्ता दिया जाएगा। अब देखो जो ये लोग होते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, पिक्चर में देखो ये कुम्हार है, मिट्टी बनाने का काम कर रहे हैं, ये वूवन कर रही है, ये क्या कर रही है, बास्केट्स बना रही है। जो बांस की लकड़ियाँ होती हैं उनके पास, तो इन लोगों का काम क्या होता है बच्चा, कि डेली वेजेस पे वेस्ट होता है। आज इन्होंने अगर इतने मतलब बास्केट का ले रही हूँ, तो अगर आज इन्होंने इतने बास्केट्स बनाए तो उस हिसाब से इनको पैसे मिलेंगे, कि डेली का इनका फिक्स होता है। कुछ लोगों का कुछ फील्ड में फिक्स होता है, कुछ पर आर्टिकल पे होता है कि कितने आर्टिकल्स बनाए, उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो अगर ये 5 से 7 दिन, मैंने अभी कहा कि इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा 5 to 7 डेज़ का, तो अगर ये 5 से 7 दिन ट्रेनिंग में चले जाते हैं तो इनके पास क्या होगा, डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, मीन्स डेली इनके पास अर्निंग है। डेली के लिए इनको डेली कमाना पड़ता है। तो अगर ये ट्रेनिंग पे जाएंगे तो इनके घर कैसे चलेगा, खाना कैसे खाएंगे। ओके, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आप ट्रेनिंग पे तो आओ, हम आपको डेली वेजेस दे रहे हैं, मीन्स डेली का 500 हम आपको दे रहे हैं, आप एक बार काम पे आओ, आप एक बार जो स्किल ट्रेनिंग है वो स्किल ट्रेनिंग लो। अब क्या है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही गवर्नमेंट आपको 15,000 रुपये दे रही है। ये 15,000 रुपये है आपकी ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के बाद क्या, जो टूल किट प्रोवाइड होगा। टूल किट क्या होता है, मीन्स मान लो ये काम कर रही है, ये पूरा काम हाथों से कर रही है। अब इसी काम को फास्ट करने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स होंगे। हर एक चीज़ से इजी करने के लिए, हर काम को इजी करने के लिए मार्केट में टूल्स हैं। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, आपको 15,000 रुपये दी जाएगी, जिससे आप टूल्स खरीदिए। वो टूल्स आपकी हेल्प करेगी, आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो भी पुश्तैनी काम चल रहा है उस काम में। ठीक है, अब नेक्स्ट है पीएम, जो है पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट देगी। ठीक है, ये क्या होगा, पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट। पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट का मतलब, अगर आप ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही आपको एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब देखो, आप कंपेयर कर लो, जब भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस, अगर आपके पास उनसे रिलेटेड डिग्री है, उनसे रिलेटेड सर्टिफिकेट है, तो आपकी वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा हो जाती है। तो इस ट्रेनिंग के अंदर पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक आइडेंटिटी कार्ड भी दी जाएगी। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी कार्ड क्या होगा, ये आपको आगे हेल्प करेगा। मे बी आप खुद का बिजनेस नहीं, कहीं और किसी कारखाने में लगना चाहते हैं, यही काम बहुत बड़े लेवल पे भी होता है ये सारा काम। तो अगर आप ऐसे कारखाने में लगना चाहते हैं तो वहाँ भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। आप ट्रेनिंग लेकर आए हैं, आपके पास आईडी कार्ड है, ठीक है, वो भी एक गवर्नमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन का आईडी कार्ड है आपके पास। अब कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो एलिजिबल होंगे हमारे विश्वकर्मा योजना के अंदर। बहुत सारे काम होते हैं, अभी मैंने आपको कहा जो पॉटर होते हैं,
धोबी है, दर्जी है, ये सारे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि क्लियर कर दिया है कि टोटल 18 जो ऐसे ट्रेड्स होंगे, ठीक है। टोटल 18 ऐसे ट्रेड्स हैं जिसको कि इस स्कीम के अंदर रखा गया है। ये कौन कौन से बच्चा? फिशिंग नेट मेकर। फिशिंग नेट मेकर यानी मछली का जो जाला बनाते हैं, मछुआरे मछली पकड़ते हैं तो उसकी जो जाली बनाई जाती है ना, वो। दर्जी हो गए, धोबी हो गए, माला बनाने वाले लोग जो गार्लैंड्स बनाते हैं, बार्बर यानी कि नाई, डॉल एंड टॉय मेकर। ट्रेडिशनल तरीके की जो डॉल और टॉय मेकर्स होते हैं, जैसे कि ये आपको पता होगा, लकड़ियों के ऐसे ऊंट होते हैं, घोड़े होते हैं, लकड़ी की काठी टाइप, है ना। तो वैसे जो पुराने टाइम के जो डॉल्स बनाते हैं, पुराने टाइम की जो कठपुतलियाँ वगैरह बनाई जाती है, उन लोगों को भी इस कैटेगरी में रखा है। जो बास्केट बनाते हैं, अभी पीछे एक पिक्चर दिखाया था, उसमें एक लेडी बास्केट बना रही थी। वो बास्केट बनाने, मैसन जो राजमिस्त्री हो जाते हैं, कॉबलर अपने जूते वगैरह बनाने वाले, मूर्तिकार जो स्टोन पे खट 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 करके जो मूर्तियाँ बनाते हैं भगवान के या फिर कोई भी डेकोरेशन पीस के लिए जो बनाते हैं, वो। पॉटर आपके कुम्हार, सुनार, लोहार, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। जो लोहा और के लिए बनाते हैं, मीन्स जो हथौड़ी और बनाते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में है। आर्मर, बोट मेकर, कारपेंटर, ठीक है। सुथार भी इसमें है। बोट मेकर यानी जो नाव बनाते हैं, ये सारे। आपकी लॉकस्मिथ, लॉकस्मिथ क्या होता है? जो ताला बनाने का, ताला चाबी बनाने का, ताला चाबी खोलने का, ये जो काम करते हैं, वो। इन सारे कैटेगरीज को रखा गया है कि आप लोग इससे स्कीम में आते हैं, आप इस स्कीम का यूज़ कर सकते हैं अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए। मीन्स आपको अगर आपके रोज़गार में हेल्प चाहिए तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करें। बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्कीम है। अब मैंने बता दिया कौन कौन से ट्रेड्स इसमें एलिजिबल है, मीन्स कौन कौन से ट्रेड्स के लोग इसके लिए क्या क्या, अगर आप पुश्तैनी काम इनमें से कौन कौन से कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ बहुत बेसिक सा, कोई बहुत लंबा चौड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा है गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए। बहुत ही बेसिक सा छोटा सा है। एक, एप्लीकेंट शुड बी एन इंडियन। एप्लीकेंट क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। और दूसरा जो है वो आर्टिशियन, यानी आप वो शिल्पकार होने चाहिए। अभी जो वो 18 लिस्ट थी, जो 18 लिस्ट थी 18 ट्रेड्स की, अगर उनमें से कोई भी ये कैटेगरी में आप आते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो इसके लिए। अब है हमारे पास कि ठीक है, एलिजिबिलिटी भी देख लिया हमने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि मैं इसके लिए अप्लाई कर सकूं। बहुत ही बेसिक सा है ये भी बच्चा। क्या है? आधार कार्ड सबके पास है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन ये इंपॉर्टेंट है। प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन मीन्स वो जो ट्रेड्स थे 18 जो काम, पुश्तैनी काम जो रखा गया है इस ऑक्यूपेशन, तो उनके लिए उनका आपको प्रूफ देना पड़ेगा आपको कि हाँ इनमें से कोई एक काम आप कर रहे हो। साथ ही आपको मोबाइल नंबर हर किसी के पास है। बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर जो भी है डिटेल, वो आपको देना होगा। इनकम सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, आपका ईयरली इनकम कितना, एनुअल आप कितना कमा लेते हो, इसका एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। और साथ ही साथ एक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या किसी भी ऐसे कास्ट से जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट अलग से प्रोवाइड करना पड़ता है, तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। ओके, ये हमने बात कर ली हमारे पूरे इस स्कीम के बारे में। अब देखो कि पीएम विश्वकर्मा योजना, ये जो है मैंने अभी बताया आपको 17 सितंबर को लॉन्च हो जाएगा। अभी जो अपकमिंग 17 सितंबर है उसको लॉन्च हो जाएगा। इस स्कीम से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी अभी तक इम्पॉर्टेंट थी, जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस, कौन कौन से ट्रेड हैं, कितना बजट रखा गया है, या फिर कब लॉन्च हुई है, किन्होंने इसके बारे में बात करी थी, किन्होंने लॉन्च किया है, और कौन कौन से लोग एलिजिबल हो जाते हैं, ये सारा चीज़ हमने बात कर लिया। इन सारे क्वेश्चंस पॉइंट्स पे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक यही है। सो एज सुन एज वी गेट एनी अपडेट, हम कोई भी नया अपडेट, अगर इसमें 17 को लॉन्च हो रहा है, बताया मैंने आपको, अगर 17 को लॉन्च होता है, कुछ भी नया अपडेट और गवर्नमेंट इसके अंदर ऐड ऑन करती है तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ओके, तो फिलहाल के लिए यही था हमारा एक छोटा सा सेशन। होप आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।